नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के गनघट्टा विधानसभा क्षेत्र के मिठना सिठना गांव में। यहाँ पर ताराचंद डिग्री कॉलेज पर आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है और इसमें 101 जोड़े का आज सामूहिक विवाह हो रहा है, जिसमें आपको बता दें कि हमारे साथ एक नेताजी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? पद्या प्रसाद यादव। नेताजी, ये सामूहिक विवाह जो कराया जा रहा है किस तरह का? ये तो बहुत अच्छा है और इससे जो है गरीबों का ही बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है, क्योंकि ये सरकार ये योजना चला करके इतना बढ़िया काम किया है जो तारीफी जो इसका जितना ही तारीफ किया जाए और वर वधू को जो है वह आशीर्वाद दिया जाए वो समझ लीजिए बहुत ही कम है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है 51,000 रुपया सरकार के तरफ से वर वधू को योगदान हो रहा है, जिसमें 35,000 रुपया वर कन्या के खाते में जा रहा है। शेष धनराशि का यहाँ नगद सामान कैंची हुआ या चूल्हा गैस हुआ, इन सब सामानों का वितरण किया जा रहा है। उसके साथ साथ भोजन का भी व्यवस्था किया गया है। ये जो सामान लग रहा है, आपको क्या लगता है कि 10,000 का होगा? नहीं, ये सामान 10,000 नहीं, ये तो मेरे समझ में ज्यादा का सामान होगा, ज्यादा से ज्यादा का होगा, लेकिन एक मिनिमम जो है मतलब बताया गया है। जबकि ये जो टेंट हाउस लगा हुआ है, जो भोजन का व्यवस्था हुआ, ये अच्छे पैमाने पर है, जिनका मेरा तो अनुमान है कि लाखों की संख्या में मतलब नगद इसका जो है व्यवस्था किया गया होगा। 6 लाख रुपया लग रहा है। अच्छा, 6 लाख लगभग। हाँ, तो 6 नहीं और समझ लीजिए 6 साढ़े 6 लाख रुपया का व्यवस्था ही होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी संख्या में लोग भोजन भी कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं आज जो है हर एक चीज महंगा है, दाल चावल सब्जी हर चीज महंगी है और व्यवस्था सारे चीजों का किया गया है। और ये जो आपके ये संगीतकार लोग हैं, ये लोग भी व्यवस्था इन लोगों के लिए भी किया गया है। तो ऐसे स्थिति में हम समझ रहे हैं कि ये कारोबार, मेरा अनुमान जहाँ तक है, कम से कम 6-7 लाख। आप इसके लिए सरकार को क्या कहते हैं? इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जो है क्योंकि सरकार इसी तरह से नियंत्रण काम करती रहे तो गरीबों का कल्याण होगा। ये सरकार कहती है कि अब की बार 400 पार। देखिए, वो तो समय आएगा। 400 जो कार्य सरकार कर रही है, इससे लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः फिर जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये जो सामूहिक विवाह हुआ है, ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी पब्लिक आए हुए हैं देखने। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि 101 जोड़े का ऐलान सांसद जी द्वारा किया गया। हालांकि बाद में जानकारी हुई कि 112 जोड़ों की शादी हुई है। इसमें सच्चाई कहाँ है, कहाँ झूठ है, ये तो अलग की बात है। फिलहाल यहाँ पर तमाम लोग एक मिनट, क्या नाम है आपका? और आपका? अजीब यही शादी की है सामूहिक विवाह में? क्या मिला है? मिला बैग मिला है, बैग में रखा है, सामान मिला है, डिनर सेट मिला है। डिनर सेट मिला है। कहीं कोई पैसा वैसा तो नहीं लगा? नहीं, पैसा नहीं। कहीं कोई दिया गया कुछ? चलिए, फिलहाल हम जानकारी लेना चाहते हैं कि इस तरह के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया और हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई, हम इनसे मिलना चाहेंगे थोड़ी सा। एक मिनट। प्रणाम। ये जो सामूहिक विवाह कराया गया, इसके बारे में आपका? देखिए, 1000 यज्ञ जब पूर्ण होता है तो एक विवाह का जो है वो पूर्ण लाभ मिलता है। आज ये उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है सामूहिक विवाह योजना। इसके लिए मैं सभी जितने वैवाहिक जोड़े आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शुभ विवाह में शामिल रहे, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं हूँ
सबको बधाई देता हूँ और सबका जीवन सुखमय बीते, इसके लिए भगवान शंकर से प्रार्थना भी करता हूँ। तो यहाँ कितने जोड़ों की शादी हुई है? 101 जोड़ों की शादी हुई है। समाज कल्याण 111 जोड़ों की। समाज कल्याण विभाग के हमारे अधिकारी श्रीमान महेंद्र कुमार जी हैं। आपने रात दिन अथक परिश्रम और प्रयास किया। मैं तो देखता हूँ करीब 1 महीने से ये जिले में तीनों तहसीलों में जो है बहुत ही अथक परिश्रम से और बहुत शानदार ढंग से ये वैवाहिक कार्यक्रम, ये सामूहिक विवाह संपन्न कराया है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को बहुत बहुत शानदार बधाई और शुभकामनाएं। यही एक आपसे बता दें कि समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र जी हैं और आपसे शायद महेंद्र जी नाम है, तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या सामान लोगों को मिला। सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हम विभाग को की मतलब हाथों 10,000 रुपये की उपहार सामग्री, 35,000 रुपये का बच्ची के खाते में, कन्या के खाते में और 6,000 रुपये ये प्रशासनिक व्यय, जो भी हम देख रहे हैं खाना पानी दूब अक्षत से लेकर के टेंट पंडाल, साउंड व्यवस्था, इसमें खर्च किया गया है। ये व्यवस्था है सरकार की तरफ से। और यहाँ पर 112 जोड़ों की शादियां कराई जा चुकी हैं। इसी प्रकार से कल खैलाबाद में और मेहदावल में भी शादियां 150 जोड़ों की कराई गई हैं जनपद में। कुछ लोगों को संशय लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे सामूहिक विवाह, इसे भागते हुए नजर आ रहे हैं, देखने को मिलता है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये हमारे यहाँ जो अत्यंत गरीब लोग हैं उनकी योजना है और इन्हें भागना नहीं चाहिए। सरकार इसको अपने हाथ में ले रखी है। इसमें 35,000 रुपये का योगदान कर रही है, लड़की को नगद दे रही है और 10,000 रुपये की उपहार सामग्री दे रही है। ये व्यवस्था कर रही है, भागना नहीं चाहिए। इतना बढ़िया व्यवस्था शायद और कहीं हो पावे, जिसमें पूरे प्रशासनिक अधिकारी जनपद स्तरीय जितने भी हैं, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और उनका मतलब आगमन होता है, उनके आशीर्वचन प्राप्त होते हैं। आपके इस विद्यालय में, ताराचंद महाविद्यालय में माननीय प्रबंधक जी हैं मौजूद, इनकी तरफ से आशीर्वाद है। घूमते टहलते पता नहीं कहाँ थे, मैंने कहा कि आपको आना है, आप आए और यहाँ उपस्थित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं लगता कि जागरूक करने की भी जरूरत है? लोगों को जागरूक किया गया है इन लोगों को। हो सकता है कहीं कुछ लोग जागरूक ना हुए हों, तो ऐसे आयोजन को देख करके न जाने कितने लोगों को में जागरूकता आ जाएगी। तो क्षेत्र की जनता, जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते कि हम सामूहिक विवाह नहीं करेंगे, उनके लिए भी क्या कोई लाभ है का? वो अपना भ्रम तोड़ें और इसमें इस योजना के प्रति लोगों को आकर्षित करें। और ये योजना बहुत अच्छी योजना है। अनावश्यक खर्च से बचें और इसमें लाभ उठाएं। तो जैसा कि मेरी बात हुई और आपने बताया कि गुरुजी हैं और गुरुजी से भी चाहेंगे कि थोड़ा बताएं इस शादी, जैसे ये सामूहिक विवाह हो रहा है, तमाम लोग बैठे, कई 111 जोड़ों की शादी हुई, कभी बने तरह तरह की बातें हैं, लेकिन ये सामूहिक विवाह हो रहा है। आप पंडित जी हैं, क्या इससे कोई नुकसान? देखिए, दहेज दानों है। दहेज रूपी दानों को मार भगाने के लिए हमारे योगी जी ने ये व्यवस्था की और हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार इसके लिए समर्पित है। जब तक दहेज का दान और रहेगा, परिवार में टूटन होती रहेगी, विश्रृंखलाएं आएंगी और एक दूसरे से सहयोग, शांति, सद्भावना कम होती जाएगी। दहेज को हम इस तरह से न लें। और दूसरी बात, हम राम राज की परिकल्पना कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव विश्व में एक भाषा, एक राष्ट्र और एक संविधान की बात कर रहे हैं और उस पर हमारा भारतवर्ष चल रहा है। आज राम की प्रतिष्ठा हुई। हम राम राज्य की स्थापना जब से गुरुदेव ने कहा तब से हम लोग उस पर हैं। सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, रूढ़ियों को तोड़ो और उससे आगे बढ़ो। इसके साथ साथ मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जन जन में जा करके हम लोग ये फैला रहे हैं। और इसके बाद जनता जागरूक हो रही है। जागरूकता के साथ साथ जब रूढ़ियां टूटेंगी, जो आप कह रहे हैं, हमें पता है, हमें मालूम है कि जो लोग यहाँ सामूहिक विवाह नहीं करते उनको भी सरकार 20,000 रुपया देती है, अनुदान 20,000 रुपया देती है। और उसके बाद भी नहीं आए तो क्या करे जाए।
नहीं ये प्रचार सुनिए, आप पंडित जी हाँ। ये हमारा आपसे ये सवाल नहीं था। हाँ ये तो सर बताया कि हाँ। ऐसा है, इस विवाह पे हाँ। ज्यादा जोर दिया जाए। हाँ। हमारा आपसे एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि दिन को कौन विवाह है, दिनवा में कौन विवाह हो ऐसा जाला, है। देख ले भोजपुरी भाषा में, हाँ, हाँ। दिनवा में कौन विवाह हो जाला, हाँ, हाँ। और वो जाके 101 जोड़ा रहा ला, हाँ। 500 जोड़ा रहा ला, 200 जनी रहल है, वही में गुचरू मुचरू में विवाह होला, ई कोनो विवाह कहा वाला, यह पे आप बताएं। सुन ले, ये विवाह का जितना कर्मकांड किया गया है, ऋषियों ने जो लिखा है विवाह कर्मकांड में, सारे कर्मकांड होते हैं, कोई कर्मकांड ऐसा नहीं है जो न हो। वैदिक मंत्रों के साथ, पौराणिक मंत्रों के साथ और संगीत में बांध करके उनको ऐसा बताया जाता है कि यह कर्मकांड इसलिए हो रहा है, यह कर्मकांड इसलिए हो रहा है, हम दोनों दो शरीर होते हुए एक आत्मा के रूप में जुड़ रहे हैं, कहाँ हमारा घर कहाँ उनका घर, और ये पूरा परिवार को संस्कारों से सुसज्जित करो। लड़की अपना घर छोड़ करके पराये घर में जाती है तो उस घर की मालकिन बन जाती है। क्या दिन में विवाह करना दिन में गलत है? विवाह, ऋषियों ने लिखा है दिन में विवाह दिवा लग्न है, दिवा लग्न। लेकिन बीच की भ्रांतियां जो आई समाज में, ये बीच के जो मुगल काल आया है और उसके हाँ, पहले तो और खाली आया टाइम में रातिक विवाह कही जाए ना, खाली टाइम में नहीं, चुपके से विवाह कही जाई, सीरियस कह दिया जाई। हाँ हाँ। दिन में भी विवाह होने में हमारे खर्चे बचते हैं, न कोई लाइट का खर्चा है न कोई और खर्चा है, सारी बातें हैं, सब में आया और सुबह आए और शाम को चले जाएं। पहले 5 दिन की बारात रहती थी, 3 दिन की बारात रहती थी, अब तो 1 दिन की बारात हो नहीं, गई। पतिया बाबा लोग 1.25 महीना रहते थे। हाँ हाँ रहते थे, आप पर बाबा बटवे के ने बगल में है। तो यह सब बारात जो है रहती थी, लेकिन यह उसमें कैटरिंग नहीं, व्यवस्था नहीं होती थी। स्वयं पतिया बारात के लोग अपने बनाते थे, अपने खाते थे, राशन मिलता था। अच्छा अच्छा। हाँ, अब तो कैंटीन तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। अब कैंटीन व्यवस्था तो बाबा लोग नहीं खाते ना। अच्छा, बाबा लोग खाते हैं। नहीं। फिलहाल जो भी हो, और हाँ। ये आपसे हमारा केवल एक ही थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल बोलिए आप। हमारा केवल एक ही रहा प्रश्न हाँ। कि क्या दिन में विवाह करना गलत है या सही है? दिन में विवाह करना बिल्कुल 100% सही है। हाँ 100% हमारा शास्त्र कहता है कि दिन दिवा लग्न है तो दिन में विवाह कीजिए। और आजकल तो ये परिपाटी हो गई कि 10 बजे बारात जाती है, 12 बजे तक द्वारचार होता है। और नहीं, लगन तो 17 को रहती, विवाह 18 को होता। हाँ, विवाह 18 में होता है। हाँ। लगन जो है दिन में है तो रात में लगने नहीं है, हो गया। तो लगन सुनिए, लगन तो हमारे आचार्य जी ने यह कहा कि जब लड़के और लड़की इस योग्य हो जाए कि अपने जीवन यापन कर सके, हैं, तब लगन है। हर समय हमारे संत गुरु जी में हर महीने विवाह होता है। देखिए, गुरु जी ने बताया कि दिन को हो या रात, विवाह तो विवाह होता है, और विवाह के लिए और सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। यह मत सोचिए कि हम सामूहिक विवाह करेंगे, गरीब कहलाएंगे, या हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होगा। आप ये जो व्यवस्था की गई है, आप देख रहे हैं, किसी बाराती से कम नहीं है। हो सकता है कि हमारी शादी में 100 लोग ही जाएं, 50 लोग ही जाएं, हम वहाँ थोड़ा सा अपने को हल्का महसूस करें। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए हैं। एक जोड़े के साथ यदि एक आदमी है तब भी 1100 से ज्यादा लोग आए हैं यहाँ पे। आपको बता दें कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप देने में अधिकारी कर्मचारी कहां तक अपने आप को सामर्थ्यवान समझते हैं, कितनी व्यवस्थाएं करते हैं, इन सभी बातों को तो अलग की बात है। लेकिन यह जो विवाह पद्धति सरकार द्वारा चलाई जा रही है, यह बहुत ही बेहतरीन ढंग से है, और सबको इसमें, जिनके घर भी जोड़े तैयार हैं, शादी करने लायक हैं, लड़की की शादी देख लिए हैं आप, और व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी किसी ने बताया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो महंगाई को देखते हुए व्यवस्थाएं नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ आकर के विवाह करें, और जितना पैसा बच रहा है उसी से उनके घर को बसाने, अपने उत्थान करने में लगाएं, ताकि हम एक नए समाज का निर्माण हो सके।